अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक तरही मुशायरे का ज़िक्र करेंगे और तरही मुशायरों की रिवायत आप जानते हैं कि बहुत क़दीम है। लखनऊ स्कूल में बहुत ज़्यादा तरही मुशायरे हुए, दिल्ली में भी हुए, उसके बाद भी होते रहे। ये हमारे अदब की एक दरख्शां रिवायत है। लेकिन इधर मौजूदा दौर में तरही मुशायरों की रिवायत गज़ल में बिलुमूम तकरीबन दम तोड़ चुकी है। रसाई अदब में ये रिवायत अब भी मौजूद है। नातिया अदब में भी ये रिवायत हमें कहीं कहीं नज़र आती है। लेकिन गज़ल के में कोई मिसरा तरह दिया जाए और फिर उस पर शोरा जमा हो और फिर अपना कलाम सुनाएं, ये हमें कम देखने में आता है। तो इस हवाले से इस रिवायत को का इयादा किया गया और बहुत भरपूर अंदाज में किया गया, और वो किया मरकज़ इस्लामी में ज़ेर एहतमाम उर्दू मरकज़ पाकिस्तान। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये एक ऐसा तरही मुशायरा था जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर 400 से ज़ायद सामीन मौजूद थे इस तरही मुशायरे को समाअत करने के लिए। और शोरा की तादाद ज़ाहिर है कि मखसूस थी, फ्लायर पे दे दी गई थी। और जो मिसरा तरह था वो मैं आपको बताता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि ये उर्दू अदब के जो बेहतरीन मतले हैं उसमें ये मतला शामिल है। मतला है अब्दुल हमीद अदम का, और वो मतला ये है कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। तो ये मिसरा तरह के तौर पर दिया गया और इसमें इसकी सदारत की डॉक्टर शादाब एहसानी ने, जो बड़े मंझेवे शायर हैं, नसर निगार हैं। इसकी निज़ामत भी बहुत मंझी हुई निज़ामतकार और बहुत अच्छी शायरा डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर ने की। जिन शोरा ने इसमें शिरकत की उनमें डॉक्टर फयाज़ वेद, अबर एहसास, फरहान जाफरी पैकर, आफ्ताब आलम कुरैशी, हैदर अब्बास रिजवी। ये वही हैदर अब्बास रिजवी हैं जो अपना सियासी कद्दो क़ामत रखते हैं और एक मकबूल सियासी रहनुमा हैं। ज़माने तालिब इल्मी से शेर कह रहे हैं लेकिन मुशायरों में शिरकत बिलअमूम नहीं करते। तो वो न सिर्फ ये कि उन्होंने यहाँ अपना कलाम सुनाया, तरही गज़ल सुनाई और बहुत अच्छी गज़ल सुनाई, उसके अलावा उनके लिए ये भी कहा गया था कि वो कुछ और कलाम भी सुनाएंगे। तो एक तरह के मेहमान खुसूसी थे वो इस मुशायरे के। और इसमें मज़ीद जो शोरा हैं उनमें सैयद अरीब हादी, फ़रहाना अशरफ, ये बहुत अच्छी एक नई शायरा हैं। उनके अलावा मिदहत अब्बास अश्क, ये भी नौजवान बिल्कुल शायर हैं, बहुत अच्छे। हैदर रिजवी, ये भी बहुत अच्छे शायर हैं। और मिर्ज़ा हसन मुश्तबा, इसके अलावा ज़की रिजवी, और एक आध शायर इसमें और होगा। और एक आध शायरा ऐसी थी जो उसमें इस फ्लायर के अलावा भी शरीक हुई, डॉक्टर माना, और उन्होंने भी तरही गज़ल, सब ने तरही गज़ल ही सुनाई। और ये देख के बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत सारे शोरा से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, कुछ शोरा से ज़रूर वाकिफ़ हूँ, जैसे फ़रहान जाफरी पैकर हैं या हैदर रिजवी हैं। ये अब मुशायरों में आने लगे हैं। तो इन सब शोरा का ताल्लुक़ APMSO से भी रहा है, कुछ का नहीं भी होगा। और रसाई अदब के साथ ये सब जुड़े हुए हैं बहुत से शोरा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि रसाई अदब वाले भी अब गज़ल की तरफ आ रहे हैं। इस मुशायरे में 4 के करीब ऐसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने तरन्नुम से सुनाया और बहुत पक्के सुरों में सुनाया। तो अच्छा लगा बहुत देख के। इसमें जिन लोगों ने बहुत अच्छी गज़लें सुनाई मिसरा तरह पर, वो उसमें हैदर अब्बास रिजवी और
डॉक्टर फैयाज़ वैद और शादाब एहसानी भी शामिल हैं। तो मैं भी ज़ाहिर शरीक रहा और मैंने भी ज़ाहिर कुछ न कुछ सुनाया। तो अब मैं बात करता हूँ कि मिसरा तरह क्या होता है, और इसमें एक बहुत ख़ास बात होती है, वो होती है गिरह लगाना। तो वो गिरह क्या लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। तो आगही में एक खला मौजूद है, तो खला इसका काफ़िया हो गया, और मौजूद है इसकी रदीफ़ हो गई, और इसकी ज़मीन जो है वो भी तयशुदा हो गई, रमल मुसद्दस में है। और इसमें जो गिरह लगाई जाती है वो ये है कि अगर आप ने इस मिसरे को मिसरा सानी बनाया है तो मिसरा ऊला एक आप अपना लगाएंगे। ये इस मुशायरे की एक ख़ास तहजीब होती है, और ये देखा जाता है कि शायर मिसरा तरह पर गिरह कैसी लगा रहा है। उसके अलावा पाबंदी की जाती है बहर की भी, रदीफ़ की भी और काफ़िए की भी, और उसी दायरे में रख कर शेर कहे जाते हैं। और उसका मकसद यही होता है कि आप एक मखसूस दायरे में रहते हुए जितने भी शायर हैं जो उस मुशायरे में कलाम पढ़ेंगे, उन्होंने किस किस अंदाज से क्या क्या कहा है, किस किस काफ़िए को किस तरह इस्तेमाल किया है, रदीफ़ को कितना पैवस्त किया है। तो इस तरह ये एक ऐसी मश्क होती है शेर कहने की जिससे शायर अपने अंदर के इम्कानात को दरियाफ्त करता है। और जो पूरा मुशायरा होता है, जैसे इसमें 14-15 शायर थे, तो फिर देखा जाता है कि किस शायर ने कैसे शेर निकाले एक मखसूस रदीफ़, एक मखसूस काफ़िए के साथ, और कितने नए काफ़िए इस्तेमाल किए और कितने नए ख़यालात इस्तेमाल किए गए, और मजमूई तौर पर उनकी गज़ल कैसी बनी। असातिज़ा तो ज़ाहिर है कि असातिज़ा थे, वो मिसरा तरह पर 18-20 शेर भी कहते थे और बहुत जम कर कहते थे, और फिर दूसरे उस्ताद वो भी उतना ही शेर कहते थे और वो भी उतना ही जम कर कहते थे। तो वो जो मुशायरे होते थे वो बहुत दिलचस्प होते थे, क्योंकि असातिज़ा के शागिर्द भी उसमें शरीक होते थे जो अपना इब्तिदा में कलाम सुनाते थे, और फिर असातिज़ा अपना कलाम सुनाते थे, और फिर एक देखा जाता था कि किसने क्या शेर निकाला है, कोई मुख्तलिफ निकाला है, नया ख़्याल पेश किया है। और यहीं से शायरी की ख़रीदो फ़रोख्त भी शुरू हुई। जी हाँ, ऐसे ही मुशायरों से जो शौकीन शोरा थे, नवाबजादों के बच्चे थे या उमरा उनके बच्चे थे, वो भी इसमें शरीक होते थे और पंजा आजमाई करते थे, और वो ख़ुद शेर नहीं कह सकते थे तो फिर जाहिर है कि वो शेर ख़रीदते थे। और जो असातिज़ा थे उनको एक अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। इसमें बहुत सारे नाम हैं, क्या क्या नाम लिए जाएं, क्या क्या ना लिए जाएं, लेकिन ये हमारे अदब की तारीख़ का एक हिस्सा है। और बसा औक़ात तो उस्ताद के पास ये होता था कि सारे अच्छे शेर फ़रोख्त हो जाते थे, और आखिर में वो शेर 7, 8, 9 फ़रोख्त करते थे, मख्ता लिखते थे फ़ौरन ही जो शेर ख़रीद रहा होता था, और पैसे वसूल करते थे, और फिर उनके अपने पास 3-4 शेर रह जाते थे, वो भी फुसफुसे। तो वो मुशायरा में गात तक जाते जाते शेर कुछ बनाते थे, लिखते थे, और फिर अपना काम चलाते थे। खैर, ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है उर्दू मरकज़ पाकिस्तान की, जो MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक अदबी तंजीम है, और इसके 2-3 मुशायरे इसी तरह के तरह ही मुशायरे पहले भी हो चुके हैं। और ये एक बड़ा मुशायरा था जिसमें बहुत अच्छा खाना भी खिलाया गया, बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, स्टेज बहुत ज़बरदस्त बनाया गया था, और स्क्रीन बहुत पीछे ज़बरदस्त लगाई गई थी, और सारे ही हुस्न इंतज़ाम इस मुशायरे में, यादगार और ख़ूबसूरत मुशायरे में मौजूद थे। हैदर अब्बास रिज़वी, उन्होंने जो अपनी तरही गज़ल पढ़ी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और जो 3-4 गज़लें वहाँ पढ़ी गईं जिनको हम कह सकते हैं कि वो हासिले मुशायरा गज़लें थीं, उनमें हैदर अब्बास रिज़वी की भी गज़ल थी। उसके अलावा जब उनसे ये हुआ कि उन्होंने अपनी गज़ल सुनाई तरही और उतर गए, तो फिर उनसे फरमाइश की गई कि जनाब आप तो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं, आपसे मज़ीद कलाम भी सुना जाएगा चूँकि ये ऐलान किया जा चुका है। तो फिर वो बादिल ख़ास्ता वापस गए, और फिर उन्होंने एक गज़ल, बहुत अच्छी गज़ल अलग से सुनाई, बहुत दाद ली। उसके बाद फिर उतर गए वो, फिर उनसे कहा गया, तो फिर वो शर्मा हुजूरी में दोबारा गए, और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी गज़ल सुनाई।
तो इस तरह अंदाज़ा होता है कि वो अपने ज़माने तालिब इल्मी से जो शेर की मशक़ करते आए हैं वो अब भी जारी है, और मिसर तरह तो बिल्कुल ताज़ा तरीनी गज़ल है उनकी। तो उन्होंने देखा जाए तो एक तरह से महफ़िल लूटी। इसके अलावा जो निज़ामत की बात भी बहुत अहम है, चूँकि आप तरही मुशायरे में तो एक तरह के सामीन सुन रहे हैं, रदीफ़, काफ़िया, शायरी और एक ख़ास पैटर्न पर वो सारा मुशायरा चल रहा है। तो इसमें बहुत ज़रूरी था कि डॉक्टर अंबरी हसीब अंबर ने जिस तरह खूबसूरत गुफ्तगू की मुशायरे को आगे बढ़ाया और हर शायर का एक अलग तारुफ़ पेश किया, बल्कि वो तारुफ़ कुछ इस तरह भी था कि बिल्कुल नए शुरा को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया और उनकी हौसला अफजाई की, और इस तरह मुशायरा जो है वो शुरू से आखिर तक आगे बढ़ा। अब ये ज़रूर है कि जो अब 400 सामीन बैठे हैं तो उनमें बहुत सारे सिर्फ सुन रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत सारे मुशायरे में शरीक हो रहे हैं दात के ज़रिए। फिर ये भी हुआ कि मुशायरा कुछ थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ साहिबान आगे आके चांदनी बिछा दी गई और वहाँ बैठ गए, उससे भी मुशायरा उठता रहा। ये मुशायरे की एक रिवायत भी है कि फ़र्शी नशिस्त भी कुर्सियों के साथ साथ होती है, और उसमें हैदर अब्बास रिज़वी भी आके बैठ गए और भी कुछ अहम शख्सियात बैठी। तो 40-50 के करीब जब आगे बैठ गए तो आई कांटेक्ट होने लगा शोरा का और वो मिसरे उठाने लगे। पीछे से भी मिसरे उठ रहे थे, चीज़ें चल रही थी। तो एक लाइव मुशायरा बहरहाल हुआ और एक यादगार मुशायरा हुआ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मुशायरा, कोई दूसरा मुशायरा मिसरा तरह पर नहीं देखा था जो मैंने उर्दू मरकज़ पाकिस्तान का ये मुशायरा देखा, और मेरा यकीन और ईमान ताज़ा हुआ कि अगर काम किया जाए और करीने से किया जाए तो उसके नताइज ज़रूर बरामद होते हैं। तो मेरी बहुत दुआएं हैं उर्दू मरकज़ पाकिस्तान के साथ। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो चेयरमैन हैं MQM पाकिस्तान के, वो वहाँ सामीन में मौजूद रहे और आखिर में शील्ड देने के लिए ज़रूर आए। शील्ड सारे शोरा को दी गई, एजाज़िया दिया गया और एक बहुत अच्छे नोट पर यह मुशायरा ख़त्म हुआ। तो बहुत मुबारकबाद उर्दू मरकज़ पाकिस्तान को, उसके सारे मुंतज़मीन को, शोरा को भी मुबारकबाद कि वो आए और उन्होंने मिसरा तरह पर गज़लें कहीं और इसको समेटा भी डॉक्टर शादाब एहसानी ने बहुत करीने से अपनी सदारती गुफ्तगू में, और फिर अपनी सदारती गज़ल भी इसी मिसरा तरह पर सुनाई। तो इस तरह ही मुशायरे का इख्तिताम हुआ और मज़ीद मुशायरे भी होंगे, इसका ऐलान भी किया गया। तो बस यहाँ खालिद बिन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।